Hello children and welcome back to this session of my English class. आज हम जो अपनी लास्ट सेशन में चैप्टर पढ़ रहे थे सेव वाटर सेव लाइफ, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेव वाटर सेव लाइफ यानी पानी बचाओ जीवन बचाओ। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर, इसका कंक्लूडिंग पार्ट, और देखते हैं एंड में और क्या चीजें, क्या नई जानकारियां हमें मिलती हैं। In the last session we have read that आकाश lives in बिसारा विलेज। आकाश बिसारा विलेज में रहता है और जो है वहां पे पानी की कमी है, बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो इस साल मॉनसून में, बारिश के मौसम में जो है पानी को सेव करेंगे। तो इसी सिलसिले में उसको उसकी बहन पूजा की चिट्ठी मिलती है, तो वो उसका जो है जवाब देता है। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये उसका जवाब है उसकी चिट्ठी का। तो इसमें वो बताता है अलग अलग तरह की चीजें, उसको बताता है कि कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन क्या है, क्यों जरूरी है। तो इस सब बारे में आइए अब और आगे पढ़ते हैं कि उसने और क्या लिखा। The government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water. We are the witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells, and tube wells. We should not sit silently. Under the water conservation program, we are trying to harvest rainwater at different levels. तो इसमें क्या कह रहे हैं? The government has motivated all the sections of the society. सरकार ने समाज के जितने भी सेक्शन है, जितने भी अलग अलग स्तर के लोग हैं, सबको जो है मोटिवेट किया है, सबको प्रेरित किया है कि वो आगे आए, टू कम फॉरवर्ड, यानी कि वो आगे आए एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की हर एक बूंद को बचाएं। We are the witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tube wells. हम जो हैं, हम गवाह हैं। विटनेस यानी क्या होता है? गवाह। हम गवाह हैं जो हमारे एम्प्टी यानी खाली पड़े हुए और सूखे जो नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं और ट्यूबवेल है, इन सबको हमने देखा है। तो इसके हम साक्षी हैं, हम गवाह हैं। We should not sit silently. हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। Under the water conservation program, we are trying to harvest rainwater at different levels. तो इस जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो है, हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेन वाटर है, जो पानी का जो वर्षा का जो जल है, उसको हम हार्वेस्ट कर सके, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग स्तर पे उसको हम यूज कर सके। The farmers will be made to store water in their fields by building made or bunds around their fields. तो इसमें क्या करेंगे? फार्मर्स यानी जो किसान है, किसानों को will be made to store water, किसानों को पानी को स्टोर करना, उसको बचाना बताया जाएगा। in their fields, अपने फील्ड्स में, अपने मैदानों में, यानी कि जहां पे वो खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे उनको पानी का बचाना बताया जाएगा। बाय बिल्डिंग मेड बना के या फिर बंद बना के, अराउंड देयर फील्ड्स, अपने फील्ड्स के चारों तरफ, अपने खेतों के चारों तरफ उनको मेड और बंद बना के पानी किस तरह से संरक्षित करना है, ये बताया जाएगा इसमें। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीप एंड क्लीन। और इसी तरह से जो वाटर बॉडीज हैं, यानी कि जो जहाँ पे पानी होता है, जैसे कि कुआ है, तालाब है, इनको और गहरा किया जाएगा। डीपेंड यानी गहरा करना, और क्लीन, और इनको साफ किया जाएगा। The old dams will be repaired and new dams will be constructed. जो पुराने बांध है, डैम से नहीं बांध, जो पुराने बांध है वो उनको जो है रिपेयर किया जाएगा, उनको मरम्मत की जाएगी उनकी। और जो नए बांध है उनको, उनका कंस्ट्रक्शन होगा, उनको बनाया जाएगा अक्रॉस द रिवर्स। जो नदियां हैं उनके ऊपर जो है नए बांध बनाए जाएंगे, ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा पानी को संरक्षित कर सके। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village. तो कितना सुंदर, कितना अद्भुत दृश्य होगा वो, जब हमारे कुएं, हमारे तालाब और हमारी नदियां जो है पानी से भरी होंगी, और हमारे बच्चे, जो बच्चे हैं वो देखे जाएंगे स्विमिंग करते हुए, वो तैरते हुए देखे जाएंगे पॉन्ड्स में। जो गांव के जो तालाब है वहां पे हम बच्चों को देखेंगे तैरते हुए। तो कितना सुंदर दृश्य होगा ये। The tubewells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year. और इसी तरह से ट्यूबवेल्स जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएंगे, पानी इतना रहेगा तो। और फिर हमें जो है पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल हमें
पानी देता रहेगा ट्यूबवेल, तो कितना ही अद्भुत ये दृश्य होगा। I would like to mention that the government alone cannot do everything. यहाँ पे मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। Similarly, shouting slogans will not be of any help. और इसी तरह से जो है सिर्फ नारेबाजी करने से कोई हमें मदद नहीं मिलेगी। यानी कई लोग होते हैं जो पानी बचाओ या कुछ भी है इस तरह का तो नारे लगाते रहते, तो इनका कहना है कि सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी। पानी जो है सबके लिए नेसेसरी है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। So everybody including we children should participate in the water conservation program. तो इसलिए हर कोई, हम बच्चों सहित हर कोई, हर किसी को इस जल संरक्षण कार्यक्रम वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. मैंने देखा है सब लोगों को जो है स्वेच्छा से वो लोग आगे आते हैं और हाथों में हाथ डाल के, मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए वो इस काम को कर रहे हैं। फॉर दिस नोबल कॉजेज, भले कार्य के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं, लोग स्वेच्छा से। होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आशा करता हूं कि मैंने इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है उससे तुम्हें लाभ मिला होगा, बेनिफिट हुआ होगा। बेनिफिट यानी क्या होता है? लाभ होना। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये सब बातें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। Keep writing letters to get information on other burning topics also. और चिट्ठी लिखती रहना to get information, यानी कि जानकारी हासिल करने के लिए, और भी ऐसे जितने भी ज्वलंत विषय हैं उसके ऊपर जानकारी हासिल करने के लिए चिट्ठी लिखती रहना। Please convey my regards to everybody in the family. परिवार में सबको मेरा प्रणाम कहना। रिगार्ड्स यानी क्या होता है? जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरा प्रणाम है ना, नमस्कार, तो वैसे ही रिगार्ड्स मेरा सबको सम्मान देना। योर कजिन आकाश, तुम्हारा कजिन तुम्हारा भाई आकाश। तो ये हमने आज वाटर कंजर्वेशन पे जो चैप्टर पढ़ा है बहुत ही अच्छा था। आइए अब कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े उसको देखते हैं। लाइक फर्स्ट वर्ड इज कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या था? संरक्षण। सेकेंड वर्ड इज इनॉगरल, मतलब उद्घाटन। एडवर्सली यानी प्रतिकूल रूप से, यानी कि जो हम कहते हैं ना अपोजिट, तो उस तरह से। स्कार्सिटी यानी अभाव। माइग्रेट अन्य स्थान पर जाना। ओवर क्राउडेड लोगों से ठसाठस भरा हुआ। एकोमोडेट हारने की सुविधा होना, भरने की सुविधा होना। अकोमोडेट यानी भरने की सुविधा होना। रूथलेस यानी कठोर। एंड वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से। अब इस तरह से हमने देखे कि ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो हमने देखे। अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे तो हमने ये पहले ही कर लिया है, लेकिन देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसलिए इसको यहाँ पे भी एक बार समझ लेते हैं। अ डैम इज अ, यहाँ पे अगर आपको इस तरह से आता है क्वेश्चन पेपर में सपोज, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक टिक लगाना है, टिक मार्क, जो भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि अ डैम इज अ, एक बांध होता है। क्या होता है बांध? नदी, रिवर नहीं है। बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक बड़ी सी दीवार जो है, जो कि नदी के ऊपर बांधी जाती है। और या फिर पॉन्ड यानी तालाब, और वेल मतलब कुआं, तो इसका सही जवाब बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। अ स्लोगन मीन्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अ स्लोगन मीन्स वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग मैसेज, यानी कि नारे क्या होते हैं? शब्द होते हैं या फिर वाक्यांश होते हैं जिसमें कोई संदेश दिया होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ स्लोगन मीन्स में सेंटेंसेस यूज्ड इन अ न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार में लिखे हुए कुछ वाक्य। डायलॉग्स इन अ फिल्म, फिल्म में यूज हुए डायलॉग्स। या फिर अ काइंड ऑफ गेम, या कोई एक प्रकार का गेम। तो ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। एंड लास्ट है द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू। संरक्षण का अर्थ है टू वेस्ट समथिंग, यानी कोई चीज बर्बाद करना। टू यूज समथिंग यानी कोई चीज को उपयोग करना। सेव समथिंग किसी चीज को बचाना, या फिर मेक समथिंग कुछ चीज बनाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीन्स टू सेव समथिंग, यानी किसी चीज को बचाना। तो सी का 3 इसमें आप टिक लगाएंगे। इस तरह से इसका आंसर होगा। अब देखिए ये हम कर चुके हैं पहले ही। अब आज हम जो है एक नई चीज देखेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये सारा आज हम करने वाले हैं। इसमें किस तरह से करना है लैंग्वेज प्रैक्टिस में? यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, मेक सेंटेंसेस विद मोर देन एंड फ्यूअर देन। देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। ठीक है,
देयर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको आगे और बताऊंगी अच्छे से, ताकि समझ में आए आपको। अभी हम ये लेट्स नो मोर में क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। Dams are massive barriers built across rivers and streams to confine and utilize the flow of water for human purposes such as irrigation and generation of hydroelectricity। तो डैम्स यानी कि जो बांध होते हैं वो क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं, यानी कि जो रोकने के लिए बनते हैं, नदी के ऊपर रोकने के लिए बांध बनते हैं, नदी हो या फिर स्ट्रीम्स हो, है ना, यानी कि छोटी नदियां जो होती हैं, ताकि वो जो पानी है, जो पानी का जो बहाव है उसको रोका जा सके, उसका जो तेज बहाव है उसको रोका जा सके फॉर ह्यूमन पर्पसेस, ताकि हम मनुष्य उसका यूज कर सके। और उसका यूज कहाँ करेंगे, इरिगेशन में, यानी कि जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें, और इसके साथ ही जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो बिजली होती है, वो भी पानी से बनती है। इन सब कामों के लिए बांध बनाना जरूरी होता है। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। तो इसी तरह से टेहरी डैम की जो बात की जाए तो वो भारत में सबसे बड़ा डैम है, हाईएस्ट डैम है, और वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भी एक बड़े बड़े जो डैम्स है उसमें से एक है। इट इज लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर नियर टिहरी इन उत्तराखंड। तो ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी है, आप देख सकते हैं टेहरी डैम की। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना। अब आइए इसका एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, उनको हमें सही जगह पे फिलअप करना है। तो देखिए वर्ड्स कौन कौन से हैं, थर्स्टी यानी प्यासा, वॉश धोना, फ्लोर यानी जमीन, बेद यानी नहाना, स्कूल यानी आपको पता ही है, वोक यानी वेक का सेकेंड फॉर्म होता है जगाना या जागना, रैंग रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है, यानी जैसे घंटी बजती है जो। किचन पता है आपको, रसोई घर होता है, वाटर पानी, एंड फ्लो यानी बहना। तो आइए यहाँ पे क्या है, वन मॉर्निंग व्हेन गीता's मदर वेंट टू द किचन एंड टर्न्ड ऑन द टैप, यानी कि एक सुबह जब गीता की माँ किचन गई, वेंट टू द किचन तो किचन गई, रसोई गई, एंड टर्न्ड ऑन द टैप, टैप यानी कि क्या होता है, नल, और नल खोला, देयर वाज नो वाटर, तो कोई पानी नहीं था, यानी कि पानी नहीं आ रहा था नल से। हाउ कैन आई मेक टी विदाउट वाटर, शी कंप्लेन, तो उसने कंप्लेन किया, यानी उसने शिकायत की कि मैं बिना पानी के, विदाउट, चाय बिना किसके नहीं बन सकती, पानी के, तो विदाउट वाटर सेकेंड वर्ड आ गया, मैं बिना पानी के चाय कैसे बनाऊंगी। सून फादर वो कप, जल्दी ही पिताजी उठ गए, वो कप, वेक का सेकेंड फॉर्म वो कप। ही ऑल्सो टर्न्ड ऑन द टैप, उन्होंने भी नल खोला, देयर इज नो वाटर, ही सेड, उन्होंने कहा कि अरे पानी नहीं आ रहा। हाउ कैन आई बेथ विदाउट वाटर, मैं बिना पानी के नहाऊंगा कैसे, आई बेद विदाउट वाटर, ठीक है ना, मैं बिना पानी के नहाऊंगा कैसे। द डोर बेल रैंग, तभी घंटी बजी, जो दरवाजे की घंटी थी वो बजी, एंड द मेड केम इन, और जो मेड यानी जो काम करने वाली जो लेडी होती है वो आई। शी बिगेन टू ग्रम्बल, अब वो भी बड़बड़ाने लगी। हाउ विल आई वॉश द डिशेस, मैं डिशेस यानी कि मैं बर्तन कैसे साफ करूंगी। धोना, वॉश यानी क्या होता है, धोना, मैं बर्तन कैसे धोऊंगी। वॉश द डिशेस एंड क्लोथ्स, और कपड़े कैसे धोऊंगी। एंड मॉप द फ्लोर, फ्लोर यानी जमीन, और जमीन पे मॉप यानी पोछा, पोछा कैसे लगाऊंगी, यानी हर काम के लिए हमें पानी लगता है, आप देख सकते हैं। बाय देन गीता वॉज रेडी फॉर स्कूल, तब तक गीता स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी, तैयार हो गई थी। शी कुड नॉट फिल हर वाटर बॉटल एंड क्राइड, आई विल बी थर्स्टी ऑल डे, और वो जो है अपनी वाटर बॉटल को नहीं भर सकी, पानी की जो बॉटल थी, तो वो क्राई, रोने लगी कि मैं दिन भर प्यासी रह जाऊंगी। जस्ट देन द वाटर बिगेन टू फ्लो फ्रॉम द टैप, और तभी जो है पानी नल से बहने लगा, फ्लो यानी बहना। मदर स्माइल्ड एंड एवरीवन बिगन टू डू ऑल दैट दे वर वांटिंग टू डू, तो इस पर माँ ने स्माइल कर दिया, और सब लोग अपने अपने काम, जिसको जो करना था वो उस काम में लग गए। मतलब पानी आते ही जैसे कि जिंदगी स्टार्ट हो गई, पानी गया तो सारा काम बंद हो गया। आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि जिस दिन पानी नहीं आता तो उस दिन कितनी दिक्कतें होती हैं। अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमें मोर देन फ्यूअर देन से सेंटेंसेस बनाने। अब मैं पहले आपको सेंटेंस पढ़ के सुनाती हूँ फिर समझाऊंगी। देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क, इसका मतलब क्या है, इस डेस्क पे, दिस यानी कि इस, है ना, तो इस डेस्क पे
ज्यादा किताबें हैं उस डेस्क से, इस डेस्क पे उस डेस्क से ज्यादा किताबें हैं। मोर का क्या मतलब होता है? ज्यादा, और फ्यूअर मतलब कम। देयर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क, यानी कि इस डेस्क पे कम किताबें हैं उस डेस्क से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, यानी कि इस लेटर में उस लेटर से ज्यादा वर्ड्स हैं, इस वर्ड में उस वर्ड से ज्यादा लेटर्स हैं। देयर आर फ्यूअर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, यानी कि इस वर्ड में उस वर्ड से कम लेटर्स हैं। ठीक। देयर आर मोर बॉयज इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास, यानी कि हमारी क्लास में जो है उस क्लास से ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बॉयज हैं। देयर आर फ्यूअर बॉयज इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास, यानी कि इस क्लास में उस क्लास से कम बच्चे हैं, कम बॉयज हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि एक्सरसाइज पार्ट में किस तरह से करना है आपको लैंग्वेज स्टडीज, और जो वर्ड पावर है, फिलअप्स वगैरह आप ढंग से कीजिएगा, आपको एक एक वर्ड समझ के मीनिंग उसका फिर फिल करना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself.